फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो देखा था कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट मटेरियल से मिलके बने होते हैं, उसको हमने प्रॉपरली जो है डिस्कस किया हुआ है। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो आप लोगों को जो है पता चल जाएगा और टाइमली जो है आप वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई जो है कर सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मतलब कि ये कुछ मटेरियल्स का प्रॉपर्टी होता है। जैसे कि हमने मटेरियल्स देखा कि मटेरियल्स से कुछ प्लास्टिक्स होते हैं, ठीक है, आयरन होते हैं, वुड होता है, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, आयरन हो गया, वुड हो गया, ठीक है। और जो है तो ये जो है जो मटेरियल्स है, जैसे कि इसमें एल्युमिनियम भी ऐड कर दीजिए, ठीक है, गोल्ड भी आ जाएगा। तो ये बहुत सारे जो है मटेरियल्स हैं, ठीक है। तो जिससे कि जो है ऑब्जेक्ट्स जो है डिफरेंट बनते हैं, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। प्लास्टिक के कुछ प्रॉपर्टी होंगे, आयरन के कुछ प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, गुण होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि इस जो है मटेरियल्स का क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। जैसे कि वो जो है आग से जलता है कि नहीं जलता है, ठीक है, उसमें चमक है कि नहीं है, और जो है उसको दबाने से वो दबता है कि नहीं दबता है। तो ये सब चीज़ें, पानी में डुबाने से डूबता है कि नहीं डूबता है, तो ये सब चीज़ें जो उसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको देखेंगे। जैसे कि एक जो है, जैसे कि मान लीजिए कि टम्बलर एक है, ठीक है, टम्बलर जिसमें कि हम पानी रखते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के लिए, या आप लोग सीधे सीधे ग्लास जो है इसको बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ग्लास में क्या रखते हैं, नॉर्मली जो है जो भी लिक्विड पदार्थ होता है हम इस ग्लास में रखते हैं। तो क्या आप जो है ये जो है कपड़े का जो है कोई ऐसा जो है ग्लास बना सकते हैं, और क्या ये वाइज होगा कि आप जो है क्लोथ का जो है ग्लास जो है क्लोथ का ग्लास बना लें और जो है उसमें पानी आप होल्ड कर सकते हैं? नो, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने कपड़े का जो है ग्लास बनाया, उसमें पानी को डालेंगे तो पानी नीचे आने लगेगा, इट विल नॉट होल्ड द वाटर। तो हमें जो है इससे क्या पता चलता है। और जैसे कि मान लीजिए कि कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, जैसे आपको पता है कि ये जो है कुकिंग यूटेंसिल जो भी है वो आयरन, एल्युमिनियम, इन सब की जो है ये बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो क्या आप जो है इसको पेपर का यूटेंसिल्स बना सकते हैं और आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा, आप उससे जो है खाना बना सकते हैं? नहीं, ठीक है। ना हम कपड़े का गिलास बनाकर उसमें पानी को रख सकते हैं, और ना जो है पेपर का यूटेंसिल्स बना करके हम अपने खाने को बना सकते हैं। तो ये बोथ जो है नॉट पॉसिबल। तो हम जो है ये मटेरियल का सिलेक्शन जो है कैसे करते हैं? तो मटेरियल का सिलेक्शन जो है हम अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होता है, ठीक है, कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा मोटिव क्या है, किस लिए हम उस ऑब्जेक्ट को जो है बना रहे हैं, किस ऑब्जेक्ट को जो है बनाना है, उसका क्या फंक्शन है, उस बेसिस पे हम जो है मटेरियल सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपका क्या रिक्वायरमेंट है, वो मटेरियल उसको होल्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसके स्ट्रेंथ को बियर करेगा कि नहीं करेगा, इस पे ये डिपेंड करता है, ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो अब हम इसमें देखेंगे कि और ये जो है उसके मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसीलिए हर चीज़ का आपका क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप जो है जैसे कि आपको जो है कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है और वो प्लास्टिक से ही बन सकती है, लकड़ी से नहीं बन सकती है, तो हमें दोनों की प्रॉपर्टी को समझना ज़रूरत है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है
और उसमें उसके अनुसार में ये लकड़ी फिट बैठता है या प्लास्टिक फिट बैठता है अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टी। तो अब हम इसको जो है इसीलिए हमें प्रॉपर्टी समझने की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ जो है क्या क्या होती हैं मटेरियल्स की। तो पहला प्रॉपर्टीज है वो है अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब होता है कि वो देखने में कैसा लगता है। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वुड्स लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। ठीक है, लकड़ी जो है अलग दिखाई देगा आपको आयरन से। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्युमिनियम। और ये जो है कॉपर और एल्युमिनियम से डिफरेंट दिखाई देगा। ठीक है, एट द सेम टाइम देयर में बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन कॉपर एंड एल्युमिनियम। और कुछ जो है सिमिलैरिटी भी होगी इन तीनों में। ठीक है, तो एक जो है और लकड़ी जो है डिफरेंट दिखाई देगा। तो अपीयरेंस मतलब किसी चीज़ को भी हम देख करके उसको हम एक प्रॉपर्टी में जो है अलग कर सकते हैं। कि जैसे कि शाइनी, ये जो है मटेरियल शाइनी है और ये नॉट शाइनी है। ठीक है, एक जो है देख करके, जैसे कि आयरन होगा, कॉपर होगा या एल्युमिनियम होगा, उसका सरफेस थोड़ा सा शाइन करेगा। ठीक है, और वुड का सरफेस जो है शाइन नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से अपीयरेंस से भी हम एक जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मटेरियल्स को। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि कलेक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल। जैसे कि आप ले लीजिए पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, कॉपर वायर, एल्युमिनियम शीट, चाक। ठीक है, अब इसमें से आपको ये देखना है कि क्या सब जो है शाइनी है, जिसके सरफेस जो है सबके जो है शाइनिंग कर रहे हैं। नहीं, पेपर का शाइनिंग नहीं होगा, कार्डबोर्ड शाइन नहीं होगा, वुड शाइन नहीं होगा, कॉपर जो है वायर शाइन करेगा, एल्युमिनियम शीट शाइन करेगा, चाक जो है शाइन नहीं करेगा। तो एक तो हमने ये देख लिया कि कुछ जो है के सरफेस जो है शाइन करते हैं। ठीक है, और जो है साइन करने के लिए आपको एक और चीज़ जो है आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए लकड़ी को आप जो है काट दीजिए बीच से, अब और आपके जो है कटे हुए जो है सरफेस को ऑब्जर्व कीजिए। जैसे ये कटा हुआ सरफेस, इसको ऑब्जर्व कीजिए, शाइनिंग नहीं होगा। लेकिन जब आप एल्युमिनियम शीट को या कॉपर वायर को जो है काटते हैं बीच से, तो उसका कटा हुआ जो सरफेस होता है वो शाइन करता है। ठीक है, जो कटा हुआ सरफेस होगा वो क्या करेगा, जो है शाइन करेगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग जो है ब्लैक स्मिथ के यहाँ जा कर के देख सकते हैं कि वो जैसे कि वो लोग काम करते हैं, कटिंग करते हैं, तो जो भी लोहा जो कट होता है, तो जो कटिंग वाला सरफेस होता है वो शाइन करता है। ठीक है, तो इस तरह जो है हमने ये देखा कि शाइनिंग होता है या उसको लस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, LUSTRE, लस्टर। लस्टर मतलब होता है चमकीला। ठीक है, साइन बोलिए या लस्टर बोलिए। तो जिस मटेरियल्स का सरफेस जो है शाइन करेगा या लस्टर होगा, वो जो है मेटल्स होते हैं। ठीक है, नॉर्मली एक जो है ये प्रॉपर्टी मेटल की होती है कि मेटल सरफेस हैज़ अ शाइनी इफेक्ट, मतलब उनके जो है सरफेस होते हैं वो शाइनी करते हैं। ठीक है, शाइनिंग करते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि एक तो हमने देखा कि अपीयरेंस से हम उसको कर सकते हैं, और दूसरा जो है लस्टर, शाइनी या लस्टर, उसका सरफेस जो है लस्टर होता है। तीसरा जो है प्रॉपर्टी आता है वो आता है हार्डनेस। ठीक है, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ जो है मटेरियल्स जो है बहुत सॉफ्ट होते हैं, जो कि आसानी से दब जाते हैं, और कुछ को जो हम दबाने की कोशिश करते हैं तो वो जो है नहीं दबते हैं, तो उसको हम जो है हार्डनेस बोलते हैं। हार्डनेस मतलब क्या होता है, कठोरता। कठोरता मतलब कि कठोर होता है, वो हार्ड होता है। ठीक है, इसको हम जो है एक एक करके समझेंगे। When you press different materials with your hand, some of them may be hard to compress.
ठीक है। जैसे कि आप आयरन को कंप्रेस करके कोशिश कीजिए, आयरन को आप कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और कॉटन क्लॉथ है, अगर उसको फोल्ड करके रखा गया है, अगर आप उसको जो है ये कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा, जबकि आयरन जो है कंप्रेस नहीं होगा। आप जो है लकड़ी को कंप्रेस करके देखिए, ये जो है नहीं होगा। स्पंज को कंप्रेस करके देखिए तो ये हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि दीज आर द सॉफ्ट आइटम विच आर कंप्रेस्ड ईजिली, जिसको कि हम आसानी से दबा सकते हैं, इसको हम जो है सॉफ्ट बोलते हैं। एंड द मटेरियल्स विच आर नॉट कंप्रेस्ड ईजिली दैट आर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ हार्ड, ठीक है, उनको हम हार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये जो है देखा कि इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें मिले। ठीक है, तो जो आसानी से दबता है उसको हम सॉफ्ट बोलते हैं, जो आसानी से नहीं दबता है उसको हम हार्ड बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमें कुछ जो है, एक तो मिला अपीयरेंस से हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। दूसरा जो है तो लस्टर, प्रॉपर्टीज में क्या हो गया? लस्टर। तीसरा हो गया सॉफ्टनेस, ठीक है। चौथा हो गया हार्डनेस, ठीक है। या अगर एक हार्डनेस भी आप बोलते हैं तो उसी से हो जाएगा द मटेरियल्स विच आर हार्ड एंड इजीली इट कैनॉट बी प्रेस्ड। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स है। आगे कुछ और भी मटेरियल्स हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और हमारा एक साइट है www.fullexpand.com, ठीक है। एक्सरसाइज के आंसर जो है हमने इस साइट पे अपलोड किया हुआ है। आप लोग जाकर के एक्सरसाइज के आंसर को देख सकते हैं और आगे की पढ़ाई को कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।